तो इसलिए कह रहा हूँ, किसान जो होगा ना वो मर्दे होगा, शेर का कलेजा होता है किसान का। लोग उनको बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, अपनी जान जोखिम डाल रहे हैं। जो ना पशु होता है, पशु और फसल किसान के लिए तो अब लोग पता क्या कहेंगे, ओहो किसान की तो मौज हो रही है। ये देखो भाई, बारिश ने वो कोहराम मचा रखा है, वो कोहराम मचा रखा है, जबकि मानसून जाने वाला। अब अभी दिल्ली में आज के दिन 1.5 घंटा इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी, अभी के अभी बस अभी हो गई हटी है, अभी निकले। देखो गाड़ी के ऊपर भी बारिश है, देखो कितना पानी, ये चौक हैं भरे खड़े हैं भाई। बारिश ने हद कर रखी है, मतलब पिछले 1 हफ्ते से लगातार बरस रहे हैं भाई। तुमने एक बात नोटिस करी अब की बार गर्मी नहीं हुई। 2-3 दिन गर्मी होती फिर बरस जाता, 2-3 दिन गर्मी हुई फिर बरस जाता। इन बातों का भाई देखो शहर वाले इतना नोटिस नहीं करते, मगर भाई नोटिस कौन करता है सबसे ज़्यादा बारिश को? किसान भाई बहुत नोटिस करता भाई। मतलब बारिश के ऊपर वो सारा ही डिपेंड होता है। ये कह देते ना कि भाई मेहनत का फल सबको मिलता है, किसान को नहीं मिलता भाई मेहनत का फल। किसान को मिलेगा जो प्रकृति है, जो भगवान है, जो कुछ भी है, जब तक उसका आशीर्वाद होगा ना तभी कुछ मिल सकता है, बेशक कितनी मेहनत कर ले किसान। प्रकृति अगर नाराज है ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसान को तो 100% पहुंचाएगी। हाल फिलहाल में पंजाब का हाल देखा होगा सबने, बरसात इतनी होगी, मतलब 25,000 किल्ले एक जगह, 5-10 हज़ार किल्ले एक जगह, और वो तो फिर भी लगे पड़े हैं बेचारे, खुद के ट्रैक्टर ले बांध बना रहे हैं, अपने गांव को बचा रहे हैं। अरे भाई मतलब डंगर समझते हो, भैंस, मतलब जो पशु वे पालते हैं। अरे भाई बह रहे हुए पानी में बह रहे हैं, उनको बचाने के लिए कूद रहे हैं, खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोग छतों पर हैं, गांव में इस तरह पानी बह रहा है, सारे ट्यूबवेल वूबल सब खत्म। मतलब किसान एक ऐसी कौम है, 6 महीने मेहनत करेगा, सब कुछ उसमें खर्चा करेगा, सब कुछ करेगा। किसान के पल्ले कब पड़ता है? जब मंडी में जाकर बिक लेता माल, जब उसकी जेब माल लेता है तब। अगर एक दिन पहले फसल कटने के 1 दिन पहले बरसात हो जा, ओला पड़ जा, मतलब वो सूखा पड़ जा, मतलब प्रकृति पर बहुत निर्भर है, उसकी मेहनत से उसका कोई लेना देना इतना नहीं है। अगर प्रकृति नाराज है ना तो किसान को मारेगी, जैसे अब मारेगी। ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, किसान बुरी तरह रो रहा है, जिसने इतनी मेहनत कर रखी थी। बहुत सारी जगह तो जीरी कटने का, जो धान का खेत है उसका कटने का समय भी आ गया, कुछ जो पहले बूते हैं उनका। और ऐसे तो बहुत सारी फसल है जो आधी जाली थी, आधी तैयार हो गई थी, मतलब उसका अब कुछ नहीं होगा अगले कितने दिनों तक। तो भाई प्रकृति है ना नाराज होती है ना, जब सबसे पहले असर किसान का पड़ता है। अब पड़ेगा पब्लिक का, क्योंकि फसल होगी अब महंगी। फसल जितनी भी बच रही है अब मंडी में आओगी तो रेट हाई मिलेगा भाई, क्योंकि माल कम आएगा, हाई मिलेगा। तो अब लोग पता क्या कहेंगे, ओहो किसान की तो मौज हो रही है, किसान के तो भाई बुल्ले बुल्ले हो रही है, इतनी महंगी सब्जी। भैया वो उनकी हो रही है जिनकी बच गई, जिनकी बर्बाद होगी उनका क्या। मंडी में जब भाव होता है ना तो इसका मतलब बहुत सारे किसानों के पास माल नहीं होता। डिमांड सप्लाई का पता होता है ना तुमको, मतलब अगर मंडी में डिमांड ज़्यादा है, माल कम है, तो भाई रेट बढ़ेंगे, मतलब कम किसानों के पास माल है, तो भाई ये तो वही ऑब्वियस सी बात होगी। तो जब मंडी में रेट आई होंगे ना तो इसका मतलब सोच लिया करो बहुत कम किसानों को रेट मिल रहे हैं। या तो उन किसानों ने पिछली फसल पिट गई थी, रेट कम मिले थे इसलिए उसने अब की बार नहीं लगाई, या तो फिर उनकी फसल बर्बाद होगी। ये 2-3 कारण होते हैं। और भाई बारिश ने तहलका मचा रखा हर जगह। पहाड़ों में तो तुम हालत ही देख लो कि बोलते हैं कि भाई पानी के रास्ते में, नदी के रास्ते में घर बना लिए, इसीलिए लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये वो गाँव में पानी घुस गया, वहाँ नदियाँ थी भाई, पिछले 200-400 सालों से पानी वहाँ नदियाँ थी भाई। अब नदियाँ तो फिर तो पृथ्वी के भाई 70% भाग पर पानी है,
नदी वगैरह कितनी निकलती हो भाई। पानी एक इतनी ताकतवर चीज है, इस धरती का जो विनाश होगा ना पानी से होगा। 70% पानी है धरती पे। ये धरती अगर ऐसे हिलना जाए हिल जा ऐसे हिल जा सारी धरती, समुद्र का पानी ऊपर आ पड़ेगा सीधा। 2012 फिल्म देखियो, ऐसे ही होगा कभी होगा तो मारा का पानी है मारा का, और किसी तरह मरते। एक जगह राजस्थान की वीडियो देखी, 80 से 100 फुट गहरे खड्डे हो गए, मतलब वो बड़े झरने बन गए। जमीन कहाँ गई किसी को नहीं पता वहां की। जिसके घर थे मतलब घर तक, अरे किसी के कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे थे, नदी वहां से निकल गई। एक धारा होता ना, एक छोटी धारा निकल जाए वो अपने रास्ता अपने आप बना लेती। फिर सबसे तेज है ना धार पानी की होती है, पानी किसी भी चीज को काट सकता है, ये ध्यान रखना। देखते हो ना पहाड़ों से कितने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, वो मशीनों से ना उठाएं, पानी धका लेता है उनको, इतनी ताकत होती है पानी के अंदर। तो ये भाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। कोई बोलता नहीं कि नदियों के रास्ते में घर बना रखे थे तो इसलिए ऐसे तबाही मच रही है। नहीं भाई, ये तो बहुत सालों से बन रही है। कोई नदियों के रास्ते नहीं, ये अपने आप ही रास्ता बना ले। एक जगह से इतना रास्ता मिल जाए बस पानी को, इतना उसको तो कितना चौड़ा, बेशक 1 किलोमीटर चौड़ा कर दे, वो पानी अपने आप कर देगा और थोड़ी देर में कर देगा। जो गांव में रहते हैं ना, पानी की ताकत वे जानते हैं। नहरें टूट जाती हैं, बांध टूट जाते हैं, ये जो दाने टूट जाते हैं, उनको पता है पानी किस तरह बंद होता है। फिर कुल्लू मनाली रोड पे ब्यास नदी है, वो उफान पर फुल उफान पर चल रही है, सारे रोड ख़त्म कर दिए। किसी की गाड़ियाँ बह रही हैं, किसी के ट्रक बह रहे हैं। भाई मैंने तो सबसे ज़्यादा पशुओं का आया भाई। लोग उनको बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, अपनी जान जोखिम डाल रहे हैं। जो ना पशु होता है, पशु और फसल किसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम किसानी से जुड़े हुए हैं, हमने पता है चीज़ का। पशु अपने घर के सदस्य की तरह होता है। एक वीडियो आ रही है, एक घर को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, सरदार जी है उसमें, और भाई वो अपने घर को खाली नहीं कर, बोले यार नहीं जाऊंगा, उसको लेने के लिए स्पेशल आ रहे हैं। ऐसी बात है, उसको लेने के लिए आ रहे हैं। ऊपर से पानी पड़ रहा है मेट्रो का, उसको लेने के लिए आ रहे हैं। मना कर दिया भाई, मैं अपने डंगरों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, पशुओं को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो भाई इतना प्यार कर रहे हैं। प्रशासन तो देखो उनका जो कुछ मदद कर रहा है नहीं कर रहा। जब ये ऐसी स्थिति आती है ना, प्रशासन इधर उधर भाई भागता हुआ हर जगह मदद करते हैं, पर हर जगह नहीं पहुंचा पाते। मगर वहाँ किसानों का एक का इतना है, उन्होंने खुद के बांध बना दिए भाई। मन यह चीज़ बहुत तगड़ी लगी। सब अपने ट्रैक्टर ले पहुंच गए, उन्होंने खुद के बांध बनाए। इतनी कोशिश कर दी उन्होंने अपने गाँव को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए। घंटा 2 घंटे में उन्होंने पूरा बांध बना दिया। 5000 खेतों को बचाया उन्होंने, गांव को बचा लिया। जिस भी गांव में जा रहे फूट फूट कर हो रहे हैं भाई। जब ओले पड़ते हैं ना, सब वो बर्फ पड़ गई, बर्फ गिर गई। किसान के खेत में पड़ता ना एक एक ओला, उसके कालजे का लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसको नुकसान होता है उसकी फसल का, ख़त्म कर देता उसकी फसल का ओला। अब बरसात हो रही है, वो हो ठंड महसूस हो रही है, ठीक हो रहा है। किसान को पता है पहली फसल तो बर्बाद कर दी, अगली फसल लगने नहीं दे रहा, रह गए बस ठन ठन गोपाल। बाकी एक चीज़ है, किसानी सब के बस की नहीं है। जो किसानी करे ना वो मर्द आदमी हो भाई। किसानी मर्द आदमी कर सका, कलेजा बहुत बड़ा चाहिए किसानी करने के लिए। मेरा सारा काम किसानी का है भाई, किसानी से जुड़ा हुआ काम है। मतलब किसी को ना एक दिन की मजदूरी ना मिले, दिहाड़ी ना मिले। तुम सोच के देखो, कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, एक दिन की मजदूरी ना मिल रहा है, कितना दर्द आता है। और भाई किसान को 6 महीने बर्बाद, लागत बर्बाद, मेहनत बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ, किसान जो होगा ना वो मर्दे होगा, शेर का कलेजा होता है किसान का। और ये नहीं है कि घबरा गया, अभी रो रहा किसान, अभी रो रहा भाई। वहाँ का किसान तो रो रहा, बुरी तरह रो रहा है, यहाँ का भी रो रहा है। बरसात इतनी हो रही है, हमें पता है, रो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। मगर भाई किसान फिर खड़ा होगा, और खड़ा होता आया है।
क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कम से कम आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है भाई। तो भाई सब दुआ करो। और मैं तो कह रहा हूँ भाई सरकार भी भाई इनकी मदद करके किसान नहीं करेगी भाई, वो तो करेगी, मगर वो चेक मत दियो 2-2 4-4 रुपये वाले। भाई किसान सबका पेट भरा है। अब की बार सरकार तक बस पंजाब सरकार तक लगा ले, किसी भी सरकार के जहाँ भी नुकसान हो रहे ना, सब तो यह गुजारिश करूँ भाई, अब की बार तुम पेट भरियो किसान का और ठीक ठाक भर दियो। कदे 2-2 4-4 रुपये के चेक दो, 150 रुपये के, 200 रुपये, वे ये मत करिए, खेल मत खेलियो, इस तरह से दिए मत, अगले का नाम में काट दियो, ठीक है ना, मजाक मत उड़ाइए बस भैया, दुआ करूँ आप पे। ये जाम देखो, ये अलीपुर से ये बाईपास का जाम अलीपुर तक आ चुके हैं बारिश के कारण ही, बारिश के कारण ही देखो। और मेरे को ऐसा लग गया हम भी जाम में फंस गए। ये रोड हमेशा खाली रहता था, अब ये भी जाम में। तो बारिश भाई विकराल रूप लेगी, रोड तो ना फट गया कोई बीच में था।